हाँ जी, लाइसेंस कहाँ है? दिखाइए। देखिए, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। सभी जल्दी में होते हैं। दिखाइए लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स भी। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, इस वक्त मुझे जाने दीजिए। अच्छा, क्यों? अगर लेट हो गए तो बीवी भाग जाएगी। अच्छा वो आप आ गई। यही सोच के घबरा रहा था कि आप सही समय पे पहुंच पाएंगी या नहीं। सरिता जी, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हमें एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी। बस कीजिए राज जी, मुझे आपके साथ कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, ना आज ना कभी भी। समझते क्या है आप? बताइए, आपको रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है ना? आपको नहीं होगी, पर मुझे है। आज के रिश्तों की भी और अतीत में आपके साथ परिवार के रिश्तों की भी। एक बात सुन लीजिए और ध्यान से सुन, मैं आपके साथ कभी भागने वाली थी ही नहीं। मैंने आपका साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा आप समझ जाएंगे, आप रिश्तों के, शादी के मायने समझ जाएंगे। आपके बाबूजी की बीमारी, माँ बाप की मजबूरी, किसी से तो आप समझेंगे, ये उम्मीद थी मुझे आपसे। लेकिन आप नहीं समझे। एक सच और जान लीजिए, 10 साल आपकी पत्नी बनकर रही हूं मैं। 10 साल में मैंने इतना जरूर समझ लिया है कि आपके लिए किसी रिश्ते की कोई इज्जत नहीं, न प्यार के रिश्ते की, न शादी के रिश्ते की, न दिल के रिश्ते की, न रस्मों के रिश्तों की। 10 साल बाद मैं आपसे अलग हुई हूँ और मेरी शादी हुई, चाहे जिन भी हालात में हुई हो, पर वो शादी मेरे लिए पवित्र है। आपने तो ना कभी हमारी शादी की कद्र की, ना दिव्या के भावनाओं की, उस दिव्या के भावनाओं की जिसकी वजह से आपने 10 साल में मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, उस दिव्या के भावनाओं की जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आ चुकी है। उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं राज जी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। आपका घर उसकी वजह से नहीं बसा, ये सोचकर उसने गौरव के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और हमारी जिंदगी सही राह पर लाने की कोशिश करने लगी। आप तब भी उसके प्यार को नहीं समझे, तब भी उसके त्याग को नहीं समझे। चाहे सिर्फ 2 महीने ही क्यों ना हुए हो मेरे पुनर्विवाह को, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए पवित्र है। चाहे हम दोनों के बीच पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत ना हुई हो, लेकिन विक्रांत जी, उनके परिवार और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। 2 महीने बीते रिश्ते की इज्जत जितनी मैंने की है ना, उतनी आपने कभी की भी नहीं होगी। अगर आप दिव्या के साथ अपने रिश्ते को निभाते तो आज आप मेरे सामने नहीं खड़े होते। वो बेचारी दिव्या सच धज कर तैयार खड़ी होगी, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर, जानते हैं आप? सरिता, दूर रहिए मुझसे। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मुझे छूने की दोबारा गलती मत करना। मैं अब किसी और की अमानत हूँ, विक्रांत जी की पत्नी हूँ मैं। मेरे से कम 2 हाथ का फासला रखकर खड़े रहिए आप। मुझे छूकर मेरा अपमान मत कीजिए। हाँ, मैं आपके साथ भागने को तैयार थी, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि 10 साल मैंने जिस इंसान के साथ गुजारे थे, मैं नहीं चाहती थी वो गुमराह हो जाए। मैं चाहती थी कि आप सही राह पर आ जाए। मैं चाहती तो आपको मुंबई में होटल में मना कर देती कि मैं आपके साथ इस प्लान में शामिल नहीं हूँ, पर आप तो बाहर निकले, मुझे मरने की धमकी दे दी। मेरे सामने आपका पूरा परिवार आ गया, माँ, दादी, बाबूजी, मुन्नी, बबली, शीला, सबके रोते रहे चेहरे। बताइए क्या करती मैं? मरने की धमकी सिर्फ एक कमजोर इंसान अपनी बात मनवाने के लिए देता है। एक कायर ही मरने की धमकी देता है। उस वक्त मैं कमजोर पड़ गई थी। दिव्या उस होटल में थी, विक्रांत जी अभी उस होटल में थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा खड़ा हो। एक तो आप पहले से इतने सारे तमाशे खड़े कर चुके थे, लिफ्ट में, होटल लॉबी में, उस बेहुदा कंपटीशन में। वो सब काफी था मेरे लिए। मैंने आपको हाँ जरूर कहा था, लेकिन आपके लिए नहीं, दिव्या के खातिर, आपके परिवार के खातिर। आप याद करके देखिए, मेरी हर कोशिश सिर्फ आपको रोकने के लिए थी।
मैं चाहती थी कि आप खुद मेरे पास आए और कहिए कि सरिता जी, मैं अपने परिवार को बेसहारा छोड़कर आपके साथ नहीं भाग सकता। लेकिन आप तो सचमुच बाहर निकले, दुकान की सारी चीजें बेच दी, यहाँ तक कि आज तो अपना घर गिरवी रखकर आ गए। सच राज जी, भगवान आपके जैसा बेटा, आपके जैसा भाई, आपके जैसा दोस्त किसी को ना दे। बस कीजिए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर बात सिर्फ मेरी शादी की होती और आपकी जिंदगी में कोई और ना होता तो फिर भी कुछ हो सकता था, लेकिन अब मैं किसी की पत्नी हूँ, और सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ भी हूँ। एक प्रेमिका धोखा दे सकती है, एक पत्नी भी बेवफा हो सकती है, पर एक माँ अपने बच्चे के खुशियों का गला घोटने का सोच भी नहीं सकती। जी क्या कर रहे हैं आप? बताइए, क्या कर रहे हैं आप? जाइए राज जी, घर लौट जाइए, अपने परिवार के पास, अपने होने वाली पत्नी के पास, और जाके उनसे माफी मांगिए। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ऐसे इंसान के लिए मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। सबके साथ धोखा किया है, सबकी भावना को पैरों तले कुचल दिया है। आप Shut up! बोल लिया जो बोलना था, निकाल ली अपने दिल की भड़ास। मैं यहां आपके साथ भागने नहीं आया था। जानती है मैं क्यों आया था? क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि विक्रांत आपका पति है और अभिमान आपका बेटा।